अस्सलामुअलैकुम आदाब तमिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा की बहाली के लिए बीजेपी के वजीर आला की ज़रूरत है तो मैं हट जाऊंगा। मरकज़ ईमानदारी को मुजाहरा करे। हम ऐसे फैसले करना चाहते हैं जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। साल 1975 में इमरजेंसी का निफाज आइन का कत्ल था। उन सत्याग्रहियों को खराजुनहू ने मुल्क के तारीख तरीन दौर में जमहूरियत को बहाल रखा। मनोज सिन्हा। श्रीनगर में माह जून की सबसे गर्म तरीन रात दर्ज होने के बाद मौसम में आई तब्दीली। अबरालूद मौसम और बारिशों से दर्ज हरारत में नुमाया कमी। लोगों को गर्मी की तपिश से मिली थोड़ी राहत। रामबन जिला में रात भर बारिशों के बाद मिट्टी के तूरे गिराने का शाखसाना। श्रीनगर जम्मू शाहराह पर ट्रैफिक की आमद रफ्त कई घंटों तक बंद, बाद में दोबारा बहाल की गई। आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी का दौरे पहलगाम अमरनाथ यात्रा के लिए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। यात्रा के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम किए गए। यात्रा को कामयाब बनाने के लिए मुकामी लोगों का किरदार अहम। वी के बिरदी। और गर्मी की लहर के बीच वादी के कई इलाकों में पानी की अदम दस्तयाबी से किसान परेशानी हाल। धान की पनीरी लगाने के साथ ही सूख गई। खेत लहलहाने के बजाय रेगिस्तान में तब्दील। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जा की बहाली के लिए बीजेपी के वजीर आला की जरूरत है तो मैं एक तरफ हट जाऊंगा, लेकिन मरकज को ईमानदार रहना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकजी हुकूमत को वाज़िह तौर पर बताना चाहिए कि आया रियासत का दर्जा सिर्फ बीजेपी की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर में हुकूमत के तहत दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रियासत को बीजेपी के वजीर आला की जरूरत है तो मैं एक तरफ हट जाऊंगा। कम अज कम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत अपनी 5 साल मियाद में जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरह पुरज़म है। उन्होंने मजीद कहा कि तवक्कात को जमहूरी टाइम लाइन्स के मुताबिक होना चाहिए और यह कि उन्हें दिया गया मैंडेट 5 हफ्तों या 5 माह के लिए नहीं बल्कि पूरी मुद्दत के लिए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है और बुनियादी ढांचे के अहम मनसूबों को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुजफ्फर हुसैन बेग के उस रिमार्क्स पर रद्द-ए-अमल देते हुए कि अगर वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकते तो इस्तीफा दे दे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साल 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को आइन के कत्ल से ताबीर किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 25 जून 1975 को इमरजेंसी का निफाज आइन का कत्ल था। मैं उन लाखों सत्याग्रहियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद की और हिंदुस्तान की तारीख के तारीख तरीन दौर में आईनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जदोजहद जारी रखी। मनोज सिन्हा ने लाखों सत्याग्रहियों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने हिंदुस्तान के तारीख तरीन दौर के दौरान जमहूरियत को बहाल करने के लिए जदोजहद की। वादी कश्मीर में तपिश की गर्मी में कुछ हद तक कमी उस वक्त आई जब ताज़ा बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि वादी कश्मीर में मौसम बदल सकता है जिस दौरान बारिशें होने का इम्कान है। इसके चलते वादी के शुमाल व जनूब में अबरालूद मौसम के साथ बेशतर इलाकों में बारिशें हुई। शहर के कुछ हिस्सों के अलावा वादी के दीगर अजला में बुध की सुबह हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें शुरू हुई जिससे मौसम की एक अहम तब्दीली का आगाज हो गया। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, पुलवामा और जम्मू समेत मुख्तलिफ अजला से भी दर्ज हरारत में नुमाया कमी की इत्तला मिली है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के साथ साथ जम्मू के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिशें हुई। उन्होंने कहा कि 24 घंटों के दौरान कटरा में सबसे ज़्यादा 108.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है जबकि राजौरी में 80 मिलीमीटर और उधमपुर में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। पुंछ और रामबन अजला में बिलतरतीब 48 मिलीमीटर और 47.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि वादी कश्मीर के कई इलाकों में बारिशें हुई जिसके बाद गर्मी की लहर से लोगों को राहत नसीब हुई।
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर जोन वीक के बिरदी ने पहलगाम का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए इंतजामात का जायजा लिया। दौरे के दौरान उनके हमरा पुलिस व दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने आईजीपी कश्मीर को यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजामात की जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने कुछ मुकामात पर सिक्योरिटी तैयारियों का मुआयना किया और सख्त निगरानी और गश्त पर जोर दिया गया। आईजीपी कश्मीर ने मुख्तलिफ कैंपिंग साइट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का भी बारीक बीनी से जायजा लिया। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस साल की है वो अगले हफ्ते से इसका शुरुआत होने वाली है, और इसी असना में जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यात्रा का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात करे हैं। और पिछले साल से की बनस्बत इस बार हमारे और मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, ताकि जो हम ये यात्रा है उसको सुरक्षित एवं सुगम यात्रियों के लिए बना सकें। और इसी असना से एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने पूरा जो यात्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसको मुख्तलिफ भागों में बांटा हुआ है, और हर एक भाग जो कि जोन और सेक्टर है वहाँ पे आज पूरे वैली में जहाँ जहाँ पे भी वो एरियाज़ हैं वहाँ पे एक एसओपी ड्रिल्स का इनकाद हो रहा है। इन ड्रिल्स का मकसद है कि हम लोगों की जो भी कार्रवाई है और कंटिजेंसी के टाइम पे जो भी एक्शन और रिस्पॉन्स रहता है वो और मुस्तैद हो सके और रिफाइन हो सके। दर्ज हरारत में इजाफा होने के साथ ही अगरचे नदी नालों में पानी की सतह काफ़ी बुलंद हो गई है, ताहम वादी के अतराफ अकनाफ में पीने के पानी की हाहाकार मची हुई हैं और अक्सर व बेशतर इलाकों में लोगों को पीने का पानी हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नुमाइंदे के मुताबिक बेशतर इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम बेकार पड़ी हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों को 3 किलोमीटर की मसाफत तय करके नालों से पीने का पानी हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुत्तलका इलाके के लोगों ने जल शक्ति महकमा को बार बार इस बात से आगाह किया कि उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। वाटर सप्लाई की मरम्मत खत्म होने तक इलाके के लोगों को टैंकरों के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया जाए, ताहम मुत्तलका महकमा टस से मस नहीं हो रहा है। नुमाइंदे के मुताबिक जनूबी कश्मीर के मज़ाफ़ात में लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीमें नामुकम्मल या बेकार हैं और महकमा की तरफ से इसका काम मुकम्मल करने के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को नासाफ और मुज़र सेहत पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इधर वादी में धान की पनीरी खेतों में लगाने के बाद खेत अब सूख चुके हैं। जनूबी कश्मीर के इलाकों में इरिगेशन महकमा की जानिब से किसानों को खेत सैराब करने के लिए पानी दस्तयाब नहीं रखा जा रहा है, जिसके नतीजे में किसान जहनी परेशानियों में मुब्तला हो गए हैं। नदी नालों की वक्त पर मरम्मत न करने के बायस किसान पानी से महरूम हो गए हैं और उनके खेत लहलहाने के बजाय रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहे हैं। कामिल इरशाद, खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।